क्या कली पुरुष का जन्म शिवजी की गलती से हुआ था? Subscribe now and press the bell icon. जी हाँ दोस्तों, कलयुग में राज कर रहे कली पुरुष की वजह से आज भगवान में आस्था रखने वाले लोग कम हो रहे हैं। लोगों को धर्म का ज्ञान देने वाले ब्राह्मण खुद पाप कर रहे हैं। लोगों में लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि आपके घर में या आसपास कम उम्र में लोगों की मृत्यु भी इसी कली पुरुष के कारण हो रही है, जिसका जन्म ही अधर्म से हुआ। उसका प्रभाव कितना प्रलयकारी होगा, आप ही सोचिए। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान देवताओं ने नाग देवता वासुकी को रस्सी और मंदार पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया। मंथन के दौरान जब बहुमूल्य रत्न वगैरह निकले तो उसे तो देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया, लेकिन अमृत के घड़े को लेकर तो असुर ने देवताओं से बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, जबकि विष का घड़ा न तो असुर लेना चाह रहे थे और न ही देवता। हालत ये हो गई कि समुद्र मंथन के वक्त ही देवता और असुर आपस में मारपीट करने लगे। असुरों के आतंक से सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि देवता भी त्रस्त थे। इसीलिए देवता अमृत का घड़ा उन्हें बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे। इसीलिए काफी देर बाद भगवान शिव ने कहा कि विष वो पी जाएंगे। लेकिन जैसे ही भगवान शिव विष पीने लगे, ये कली पुरुष नाम का असुर भी वहीं खड़ा था। इससे विष की कुछ बूंदें उसके मुंह में चली गई। अब शिव तो चूंकि भगवान थे, इसलिए उनका सिर्फ कंठ नीला पड़ा, जबकि कली पुरुष विष के प्रभाव से मरने की हालत में पहुंच गया। लेकिन कहते हैं उस वक्त उसकी मौत नहीं लिखी थी, इसीलिए वो नहीं मरा। थोड़ी देर बाद अमृत पीने की होड़ लगी। भगवान विष्णु ने माया से अमृत का घड़ा तो देवताओं को दिलवा दिया, लेकिन जब देवता वहीं खड़े होकर अमृत पी रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें असुर कली पुरुष के मुंह में चली गई। उसके बाद वो अमर हो गया। अगर भगवान शिव विष पीने और देवता अमृत पीने में गलती नहीं करते तो शायद कली पुरुष उसी वक्त असुरों के साथ मारा जाता और आज कली युग में ये हालत नहीं होती। कहते हैं कली पुरुष उस वक्त बिल्कुल सामान्य राक्षस था। उसके पास कोई खास शक्ति नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे युग बीतता गया, द्वापर के बाद कलयुग आया और धरती पर अधर्म का राज बढ़ता गया। वो शक्तिशाली होने लगेगा। अभी वो इतना शक्तिशाली है कि पलक झपकते ही आपका दिमाग बदल सकता है। कहा जाता है कि कलयुग में तो वो लोगों के दिमाग में रहता है, वहीं लोगों को गलत संगत से लेकर गलत आदतों तक के लिए प्रेरित करता है। कली पुरुष इतना खतरनाक है कि इसने राजा परीक्षित तक की बुद्धि बदल दी थी। राजा परीक्षित बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, लेकिन एक दिन जब वो ऋषि के पास पहुंचे तो ऋषि तपस्या में लीन थे। उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो राजा ने पास में पड़े मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। तब ऋषि ने श्राप दिया कि आज के 7वें दिन तुम सांप के डसने से ही मारे जाओगे। परीक्षित ने अपने लिए शीशे का एक महल बनवाया, लेकिन वो बच नहीं पाए। राजा परीक्षित के जरिए ही कली पुरुष ने लोगों के दिमाग में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। आज दुनिया में जितने भी अधर्म हो रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े अपराध से लेकर बुजुर्गों का सम्मान न करना तक हो, सब में कली पुरुष का कोई न कोई रोल जरूर है। ऐसे में अगर आपको कली पुरुष से बचना है तो बुरी आदतों से दूर रहिए। जब भी मन कुछ गलत रास्ते की ओर भटके तो समझिए कि कली पुरुष आपको अपनी जाल में फंसाकर खुद शक्तिशाली होना चाहता है। अभी तो कली पुरुष के सिर्फ 5000 वर्ष बीते हैं और 4,27,000 वर्ष कलयुग बाकी है। सोचिए, जब 5000 साल में ही लोग इसके प्रभाव में आकर नास्तिक होने लगे हैं। गांव में इक्के दुक्के घरों में सही तरीके से धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो कुछ हजार सालों बाद इस दुनिया की हालत कितनी बुरी होने वाली है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में धरती पर पापियों का बोझ बढ़ जाएगा। धरती इस बोझ को न उठा सकने की हालत में होगी। वो कराहेगी, भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाएगी। आखिर में भगवान विष्णु इस कली पुरुष का अंत करने के लिए कल की अवतार लेंगे। भगवान परशुराम तब भगवान विष्णु के अवतार को अस्त्र शस्त्र सिखाएंगे और भगवान हनुमान मार्गदर्शन करेंगे। तब सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर भगवान इस असुर का संहार करेंगे और फिर धरती पर सतयुग की शुरुआत होगी। लेकिन 4,27,000 सालों तक इस बात की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। इसीलिए धर्म के कामों में लगे रहिए, भगवान की पूजा कीजिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, समझिए और वेद वेदांत का अध्ययन कीजिए, ताकि कली पुरुष का प्रभाव अगर आपके ऊपर आए तो भी आप उसे दूर कर सकें, क्योंकि आपके अधर्म से ही उसे शक्ति मिलेगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नरक में कई तरह की यातनाएं भी सहनी पड़ सकती हैं।